Hi and hello, my name is Aryan Singh. Today we will discuss about appetite suppressant और एनोरेक्सिजेनिक एजेंट्स मतलब भूख कम करने वाली दवा और वजन को घटाने वाली दवा या फिर वो लोग जो मोटापे से ग्रस्त होते हैं उनके लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, उनका मोटापा कैसे कम किया जाता है। आज हम उन ड्रग्स के बारे में देखने वाले हैं। इनको हम एपिटाइट सप्रेसेंट बोलते हैं। तो समझते हैं कि नोरेजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं। These are those agents that are used to decrease the appetite or desire to eat. These are the mainly used in treatment of obesity. मतलब ये वो ड्रग्स होती हैं जो ओबेसिटी को कम मोटापे को कम करने के लिए या फिर भूख की इच्छा को मारने के लिए दी जाती हैं। कारण क्या होता है कि मोटापा होता क्यों है, एक्चुअली क्या कारण होता है, किस वजह से जो है मोटापा या फिर फैट जमा होने लगता है बॉडी सरफेस पे। तो देखते हैं इसमें। एपिटाइट इंक्रीजेस देन एनर्जी इंटेक। जब हमको हमारी भूख बढ़ती है तो हमारी क्या होती है, एनर्जी इंटेक करने की इच्छा भी बढ़ जाती है। और उससे वो जब एनर्जी लेने की इच्छा बढ़ जाएगी तो हमारी क्या ओवर फीडिंग भी बढ़ जाएगी। ओवर फीडिंग में हम क्या लेंगे, ज़्यादा फैट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, देन एक्स्ट्रा एनर्जी विल स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। जब हम फैट और कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो हमारी जो स्किन के ऊपर एडिपोज लेयर होती है उसमें स्टोर होने लग जाएगी एनर्जी के फॉर्म में। विल इंक्रीज दैट विल कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। तो जब वो जमा होने लगेगी तो वही क्या ओबेसिटी बन जाएगी और उस ओबेसिटी से क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये इसका कारण था कि क्यों एक्चुअली ओबेसिटी या फिर मोटापा होता है, ये उसके पीछे एक रीजन है। अब देखते हैं इसमें ड्रग्स कौन सी होती है मोटापे में, मतलब ओबेसिटी को डिक्रीज करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं। तो इसमें जो ड्रग्स यूज होती हैं वो सेंट्रली एक्टिंग एडर्जिक एजेंट्स, इसमें हमारे वेंजफेटामाइन, फेंटरमाइन, डाइइथाइलप्रोपियोन, माइजोल, ये सब होते हैं। अब सीरोटोनर्जिक एजेंट्स इसमें हमारे डेक्स फेनफ्लोरामाइन और फेनफ्लोरामाइन और फ्लोक्सीटाइन। फिर एक और क्लास आती है, इसे बोलते हैं एडनर्जिक सीरोटोनर्जिक एजेंट्स। इसमें हमारा आता है सिबुटामाइन। ये इसका और डिटेल में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये कैसे काम करती है। तो इसमें मोड ऑफ एक्शन हमारा कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये एक्टिवेट करती है न्यू पेप्टाइड बाई, जो बाई बॉन्ड होते हैं पेप्टाइड के उनको एक्टिवेट कर देती है, जिससे क्या हमारा एपिटाइट स्टिमुलेंट हो जाते हैं। और देख लेते हैं जैसे ये जो होता है हाइपोथैलेमस में जाके ट्रिगर करती है। तो जब हंगर जो भूख लगती है तो जो हाइपोथैलेमस होता है उसको ट्रिगर करती है। ट्रिगर करने के बाद जो फीडिंग की इच्छा होती है वो फैक्टर्स बढ़ते हैं या घटते हैं। और सैटिटी फैक्टर होते हैं वो घट जाते हैं और दूसरे सैटिटी फैक्टर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से क्या है, एपिटाइट की जो मोड ऑफ एक्शन है वो इस तरह से काम करता है हमारा। ये ड्रग्स जो हम लेते हैं इनके बहुत सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए इनको डॉक्टर वगैरह बहुत कम लिखते हैं। आप भी इनको कम ही लें, ज़्यादातर नेचुरोपैथी या फिर योगा वगैरह अपनाएं, उससे मोटापे को कम करें। इसके साइड इफेक्ट कुछ इस तरह है, जैसे सिबुट्रामाइन या फिर आर सिबुट्रामाइन, इसके जो कॉज साइड इफेक्ट होते हैं वो कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, मतलब हार्ट पे अटैक करते हैं। सीरियस एडवर्स रिएक्शन, डेथ व रिपोर्टेड टू यूएसए एफडीए, मतलब यूएसए की जो एफडीए फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, उसने इसको बैन कर रखा है। इंडिया ने इसको बैन कर रखा है, यूरोप में। मतलब जो ड्रग्स होती है इनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए ज़्यादा
जल्दी ली नहीं जाती, बहुत रेयर केसेस में ही ली जाती हैं। तो हो सके तो आप नेचुरोपैथी या फिर योगापैथी अपनाएं।